गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने एनसीईआरटी 6 क्लास के इतिहास का लगभग 5 चैप्टर पढ़ लिया है और आज आप लोगों का छठा क्लास है। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं। हर रोज़ की क्लास आप लोगों की बेहद इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग क्लासेस को ध्यान से देखें, उसके प्रश्नों का उत्तर भी लिखने का प्रयास करें और साथ ही नोट ज़रूर कीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में होंगे, 6 से लेकर के BA MA कुछ भी कर रहे होंगे या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, टीचिंग लाइन, ऑफिसर लाइन, किसी भी तरह का, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। बिकॉज एनसीईआरटी इज़ बेस्ट और इसमें बहुत सारे लोगों का रिसर्च शामिल होता है, इसलिए एनसीईआरटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका छठा चैप्टर है। आपके चैप्टर का नाम है अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार जैसा कि कहानी से शुरू होता है, तो कुछ खास कहानी नहीं है, फिर भी मैं आपको कहानी पढ़ दे रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रही हूँ। जो है वो तो मैं बता ही रही हूँ, बाकी एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इसके साथ बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आप लोगों के सभी एग्जाम में मदद करने वाले हैं। तो बच्चा लोग इसमें देखिए क्या है। अगन्या निकली सैर पर। एक लड़की है जिसका नाम है अगन्या। अगन्या आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, से वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अगन्या को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अगन्या है जो कि सैर पर जा रही हैं, टूर पर जा रही हैं, और उनकी माँ कह रही हैं कि इनको बुद्ध के बारे में, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताइएगा, क्योंकि बुद्ध अपने आप में बहुत ही विशेष हैं। और आज के चैप्टर में हम लोग बुद्ध को ही पढ़ने वाले हैं। तो आज आपके चैप्टर में है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बुद्ध की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बुद्ध के बारे में खास बात। कहना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर 2000 उसमें से निकाल देंगे तो 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में ये बदलाव हम और भी ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। अभी तक की क्लासेस पढ़ने के बाद आपको समझ में आया है कि मानव का धरती पे विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे मानव विकास कर रहा है, कैसे कैसे उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, राजनीतिक रूप से कहाँ तक पहुँचे हम, आर्थिक स्थिति कैसी हो चुकी है, सामाजिक परिदृश्य भी काफ़ी बदल रहा है। और ये परिवर्तन क्लास 5 में आपने देखा कि किस तरह से समाज को वर्णों में बांट दिया गया उस समय के विद्वानों के द्वारा, या उस समय के जो ब्राह्मण मतलब जो वर्ण के लोग हैं, उन्होंने समाज को 4 भागों में बांट दिया, उसको जन्म आधारित घोषित कर दिया। उत्तर वैदिक के काल के बाद ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये और ज़्यादा जटिल होती चली गई। इसी वर्ण व्यवस्था से जाति का उत्पत्ति हुई और इसी जाति या वर्ण व्यवस्था से उपजातियाँ, उपजातियों से और बहुत सारी जातियाँ, वर्ण संकर जातियों का भी विकास हो गया। तो ये वर्ण व्यवस्था ही आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का रीजन बनने वाला है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे आगे परिवर्तन समाज में भी आ रहा है, बाकी परिदृश्य में भी बदलाव आया। आपने देखा दूसरा नगरीकरण का काल आया, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास हुआ, जिसमें से 10 आपके गंगा घाटी में ही थे, 8 यूपी में था, सबसे दक्षिणी पोर्टल था या कहीं असमक था, सबसे उत्तर में आपका गांधार और कंबोज था, सबसे आप देखें राजस्थान में आपका मत्स्य महाजनपद था। आपने ये भी देखा कि आपके मध्य प्रदेश में भी हैं। इनमें से 4 ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियाँ हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने देखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काफ़ी बदलाव आया। लोहे के फाल का उपयोग हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा। धान की मतलब जो है फसलों की रोपाई शुरू हो गई। उत्पादन बढ़ने से राजा को अधिशेष मिला, यानी कि ज़्यादा टैक्स मिले। ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो राजा का कोष बढ़ेगा, कोष बढ़ेगा तो राजा सैनिक भी रखेगा, निर्माण का काम भी करेगा, अपना प्रशासन और अच्छे से करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। सामाजिक स्थितियों में भी कितना बदलाव आ चुका है। चारों वर्ण जन्म के आधार पे हो गए हैं। अब जो है अलग अलग वर्णों के अगर लोग विवाह करेंगे तो वर्ण संकर जातियाँ आएंगी। उसमें से काम के आधार पे भी उपजातियों का निर्धारण कर दिया गया। जैसे जो नाई का काम करेगा उसकी नाई जाति है, जो कपड़े धुलने का काम करेगा उसको धोबी जात बना दिया गया, जो लोहे का काम करेगा उसको लोहार कह दिया गया, जो सोने का काम करेगा उसे सोनार कह दिया गया। और इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग उपजातियों का भी निर्माण हो रहा
है। तो समाज में काफ़ी परिवर्तन आया। परिवर्तन आने से, इस तरह से जाति व्यवस्था आने से, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाने से समाज में बहुत सारी आडंबर, रूढ़िवादिता भी आई, समाज में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भी आई, क्योंकि कुछ वर्गों को बहुत सम्मान मिल रहा है, कुछ वर्गों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, या समाज के जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उससे उनको वंचित कर दिया गया है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ, देखिए ये बहुत सारे लोगों का रिसर्च है जो बिल्कुल एथेंटिक है, सही है, और ये सरकारी है। इसमें जो भी बातें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग समझे। ये मत सोचिएगा कि मेरी सोच मतलब जो है वर्ण व्यवस्था से प्रभावित है, या मैं जो है ब्राह्मण वर्ण के बारे में गलत बात कर रही हूँ। ये आज की बात नहीं हो रही है बच्चों, ये उस समय की बात हो रही है जब समाज को बांटने का काम किया था। ये हमारे पूर्वजों की गलती है जिसका खामियाजा आज के समाज के सभी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। आज जाति व्यवस्था से कोई नहीं बचा है, हर किसी को समस्या हो रही है, जीवन के हर मोड़ पे समस्या हो रही है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ही गलती की थी। अगर उन्होंने ये जन्म आधारित ना किया होता तो ये समस्याएं आज नहीं होती। हम उन्हीं समस्याओं को पढ़ रहे हैं कि आज जो हमारे समाज में समस्या है इसकी जड़ कहाँ है, इस समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से समाज में बुराइयाँ आई, कहाँ से ये ऊंच नीच की भावना आई, कहाँ से ये समाज में ढोंग ढकोसले, आडंबर और अंधविश्वास आया, कहाँ से सारी जो आज आप देखते हैं समाज में असमानताएं, ये सारी चीज़ें कहाँ से उद्भव हुई हैं। तो सब उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई हैं, लेकिन वहाँ से गहराते गहराते या बढ़ते बढ़ते आज इतना ज़्यादा हो गई हैं। तो जब ये समस्याएं बढ़ रही थी, राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा, आर्थिक परिदृश्य बदल रहा, सामाजिक बदल रहा, धार्मिक बदल रहा, तो निश्चित ही समस्याएं होंगी। और इन्हीं समस्याओं के खिलाफ बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाया, उन्होंने विचार भी किया, चिंतन मनन भी किया कि क्या ये सही है, क्या ये सामाजिक व्यवस्था सही है, क्या ये आडंबर, ये दिखावा सही है, क्या ये जो लोगों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है क्या ये सही है। तो उन्होंने जब ये रिसर्च किया, ये शोध किया, तो उन्होंने पाया कि ये सही नहीं है। हर इंसान को बराबर का अधिकार होना चाहिए, समाज में ये जो बुराइयाँ हैं, ये जो आडंबर हैं, ये जो ढोंग ढकोसले हैं, ये नहीं होने चाहिए, जीवन साधारण होना चाहिए, उसमें अच्छे मूल्य होने चाहिए। और इसी में से एक है महात्मा बुद्ध और आपके महावीर स्वामी। एंशिएंट काल में आपके महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने समाज में बहुत सारी चीज़ों को मतलब विरोध किया, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन आगे चल के फिर जब समस्याएं बढ़ेंगी तो मध्यकाल में फिर ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का प्रादुर्भाव होगा जो ऐसी बुराइयों का विरोध करेंगे, जिसमें कबीर, नानक, गुरुदास, बहुत सारे लोग मिलेंगे। आगे चल के फिर आपके आधुनिक काल में फिर से समाज में जब बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ जाएंगी, पुनर्जागरण काल आएगा और बहुत सारे महापुरुष आएंगे और फिर से बुराइयों का विरोध करेंगे और समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हमारे देश में ये बुराइयों के बढ़ने का रेशियो, फिर उसको कम करने का रेशियो चलता रहा। इसीलिए हमारा समाज मतलब जो है इतनी चीज़ों से ग्रसित होने के बावजूद भी आज तक समाप्त नहीं हुआ। रीज़न ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग समय समय पे धरती पे आते रहे और ऐसी चीज़ों को लोगों को समझाते रहे, उजागर करते रहे, जैसे आज भी है। बहुत सारे लोगों की सोच अभी भी वही पुरानी तरीके की है। उन्हें लगता है कि जो उच्च वर्ग के हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, जो निम्न वर्ग के हैं वो नहीं श्रेष्ठ हैं। तो ये जो सोच है, ऐसे सोच के लोग भी हैं और ऐसे सोच के लोग भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समाज में सबके अंदर योग्यता है, हर व्यक्ति विशिष्ट है, तो सबको क्यों नहीं समान अधिकार मिले, क्यों किसी का अधिकार हम छीने, ऐसे लोग भी हैं। इसीलिए तो समाज चल रहा है। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी की सारी बातें हैं जिसे मैं अपनी भाषा में आपको समझा रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मेरी सोच कहीं से खराब है। मैं वही बता रही हूँ जो आपको जानना चाहिए एज ए टीचर, जो मुझे बताना चाहिए। तो देखिए ये सारी बातें आपके सामने हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये जो है क्यों फेमस हो गए। अगर समाज में बुराइयां ना होती तो उसका विरोध नहीं करना पड़ता, और अगर विरोध नहीं करना पड़ता तो महात्मा बुद्ध जैसे लोगों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो बुराइयों की ही देन है कि महात्मा बुद्ध जैसे लोग आए और उन्होंने समाज में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, और वो इतिहास में ऐसे व्यक्ति हो गए जिनको हम पढ़ते हैं। और व्यक्ति नहीं, आज तो वो लोगों के लिए पूज्य हैं, ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। आगे देखिए ये सारी चीज़ें आपने देखा कि समझने का प्रयास करें। बहुत सारे जो विचारक हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन सही मायने में क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, वो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कह रहा है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया है कि बुद्ध कौन से गढ़ से संबंधित है। तो देखिए ये शाक्य गढ़ से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। बुद्ध आपके शाक्य गढ़ से संबंधित है, एग्जाम में आया हुआ है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में गए, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई।
तो महात्मा बुद्ध के बारे में तो बहुत सारे तथ्य हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा मतलब एक तरीके से कि छोटा पार्ट लिया है, लेकिन ये पार्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए आखिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोगों का उद्भव क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत थी, क्यों ये लोग आए या ये लोग क्यों फेमस हो गए। तो परिस्थितियाँ बना रही हैं, उस समय की परिस्थितियाँ खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा पशु बलि होने लगा था, बहुत ज़्यादा पशु बलि होने से कृषि में समस्याएँ हो रही थी और बहुत ज़्यादा आडंबर होने से कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज़्यादा ढोंग ढकोसला बढ़ रहा था, लोग अंधविश्वासी हो रहे थे, गलत रास्ते पे चल रहे थे और महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी और संकर जो जातियां हैं इनकी स्थिति भी बहुत खराब है। अछूत वर्गों का भी उद्भव हो गया जिनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। कहीं ना कहीं समाज में इतनी बुराइयां आ गई थी कि उसका विरोध करने वाला कोई ना कोई तो आना ही था। और सिर्फ महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ही नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो इस तरह की चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दो महापुरुष ज़्यादा फेमस हुए, इन्होंने ज़्यादा बड़े स्तर पे काम किया, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध का जो जन्म है आप सभी को पता है लुम्बिनी में हुआ है और आज से लगभग जो है आज अगर वर्तमान से देखें तो लगभग 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ है। आप सभी को पता है इनके पिता का नाम क्या है, निश्चित ही याद होगा, ये छोटे एग्जाम के क्वेश्चन है कि इनके पिता का नाम क्या है। शुद्धोधन है, पिता का नाम शुद्धोधन है। और आप माता का नाम भी याद रखिएगा, वो भी सभी को पता होगा, महामाया। माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन, याद रखिएगा। शुद्धोधन जो है ये इनके पिता का नाम है और माता का नाम महामाया था। महामाया इनकी माता का नाम है, एग्जाम में ये भी आता है। और इनकी जो मौसी थी या कहिए जिससे इनकी मतलब जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम भी याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा था। और जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो बुद्ध हो जाता है। आप सभी को इनके बारे में कहानियाँ पता होगा कि बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा ध्यान मग्न रहते थे, मोस्टली कुछ सोचा विचारा करते थे, इसलिए कम उम्र में शादी कर दिया इनके पिता ने ताकि ये सन्यासी ना हो। चूँकि बचपन में ही सन्यासियों ने घोषणा की थी कि या तो ये चक्रवर्ती या महान राजा बनेंगे या फिर एक सन्यासी बनेंगे, यानी कि महान सन्यासी। तो ये भी आपको पता होगा कि बड़े होने के बाद जब ये भ्रमण के लिए निकले तो इन्हें 4 दृश्य ने प्रभावित किया। और ये अभी आयोग ने पूछा है कि वो 4 दृश्यों का क्रम बताइए। पीसीएस और आईएएस जैसे एग्जाम में आया, नेट में भी आया है कि पहला दृश्य उन्होंने क्या देखा था। तो पहला दृश्य उन्होंने देखा था कि एक जो है बीमार व्यक्ति है। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि जो बीमार व्यक्ति है वो मतलब वृद्ध हो गया है, या कहिए कि सबसे पहले उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा होने के बाद व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो दूसरा दृश्य इनके बीमार व्यक्ति का देखा। तीसरा मृत व्यक्ति का देखा, क्योंकि पहले आदमी वृद्ध होता है, बीमार होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। आज के टाइम में तो किसी को भी बीमारी हो सकती है, लेकिन पहले के टाइम में जब लोग ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते थे तब वो पहले वृद्ध होते थे, फिर उनके शरीर की जो चीज़ें हैं वो जब कम काम करती थी तो बीमार हो जाते थे और बीमार होने के बाद फिर मृत्यु हो जाती थी। और उन्होंने चौथा जो दृश्य देखा था वो एक सन्यासी का देखा था जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में कुछ गुनगुनाते हुए चला जा रहा था, जिसके चेहरे पर तेज थी। तो ये क्रम पूछता है कि कौन से दृश्य ने उन्हें प्रभावित किया था। तो पहला तो वृद्ध है, दूसरा बीमार है, तीसरा मृत है और चौथा सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने महात्मा बुद्ध को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और इस बात का पता लगाने लगे कि लोग वृद्ध क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, उनकी मृत्यु क्यों होती है और इस चक्र से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये चक्र बहुत कष्टदायक है जिसमें व्यक्ति हर अपने व्यक्ति को बीमार होते, वृद्ध होते हुए, मृत होते हुए दुनिया से जाते आते देखता है, जो काफ़ी कष्टप्रद होता है। तो वो चाहते इस कष्ट वाले चक्र से कैसे मुक्ति पा लिया जाए और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और पहला जो उन्होंने अपना गुरु बनाया था, आप सभी को पता होगा, सांख्य दर्शन के मतलब जो है जानने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने इनको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुए और ये आगे बढ़े और बोध गया जो कि बिहार में है वहाँ पर ये गए। उसका नाम गया है, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त होने की वजह से इसको बोध गया कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार के गया में इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वो तो आपने देखा ही पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये तो अच्छा है। नदी कौन सा है, तो नदी का नाम भी पूछता है कि नदी कौन सा है। तो याद रखिएगा, नदी का नाम निरंजना था। निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से जो गया है ये बोध गया के नाम से जाना लगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला जो उपदेश दिया है ये वाराणसी के सारनाथ में दिया है, ये याद रखिएगा। अगर
वहाँ पे मृगदाव दिया है, मृगदाव यानी कि आपका वाराणसी में सारनाथ ना दे करके मृगदाव दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, आयोग ने पूछा है सारनाथ ना दे करके अगर दिया हो मृगदाव, तो ये आपका सही हो जाएगा। सारनाथ ऑप्शन में नहीं है तो मृगदाव सही करेंगे। और अगर आपका मृगदाव भी ऑप्शन में नहीं है तब आप सही करेंगे ऋषिपत्तनम। ये सब आयोग का पूछा हुआ है कि आपका कौन सी जगह पे इनको मतलब पहला प्रवचन दिया है इन्होंने, तो सारनाथ में दिया है वाराणसी के, वो नहीं है तो मृगदाव में दिया है, वो भी नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ऋषिपत्तनम हो जाएगा। ऋषिपत्तनम में इन्होंने ज्ञान मतलब जो है अपने पहले 12 उपदेश दिए हैं। तो तीनों ऑप्शन याद रखिएगा, सारनाथ नहीं है ऑप्शन में तो मृगदाव, मृगदाव ऑप्शन में नहीं है तो ऋषिपत्तनम, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। वहाँ से फिर ये भ्रमण करना शुरू कर देते हैं और भ्रमण करते करते आप सभी को पता है कि ये मतलब जो है कई जगहों पे जाते हैं, उसका क्रम भी आयोग के द्वारा पूछा जाता है। और एट लास्ट यानी कि अंत में उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर या कहीं कहीं कुशीनारा भी मिलता है, यहाँ पे हो जाता है। और बाकी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने पहला जो बौद्ध भिक्षु है या भिक्षुणी है वो कौन है, तो पहली बौद्ध भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, यही इनके संघ में शामिल होने वाली पहली बौद्ध भिक्षुणी थी। ये भी आता है कि जो इनकी मौसी है जो बौद्ध भिक्षुणी बनी थी ये कहाँ पे शामिल हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पहली बार महिलाओं को संघ में कहाँ शामिल किया गया था, तो कौशाम्बी में शामिल किया गया था। महिलाओं को बौद्ध संघ में कौशाम्बी में शामिल किया गया था। पहली जो है इनकी मौसी ही है जो एक महिला बौद्ध भिक्षुणी है। किसके कहने पे इनको शामिल किया गया था, तो आनंद के कहने पे शामिल किया गया था। आप सभी को पता होगा कि आनंद जो है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्हीं के सिफारिश पे रिक्वेस्ट पे प्रजापति गौतमी को कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध ने पहला बौद्ध भिक्षुणी बनाया और बौद्ध संघ में भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दी। यहाँ से महिलाएं भी बौद्ध संघ में शामिल होने लगी। इसके पहले महिलाओं को इजाज़त नहीं थी बौद्ध भिक्षुणी बनने का। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद आपके कहने पे मैं महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल तो कर दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ ये बौद्ध संघ 1000 साल चलने वाला था अब ये 500 साल ही चलेगा। यहाँ पे भी लोगों का जो है डिस्प्यूटेड आती हैं बातें कि महात्मा बुद्ध के विचार अच्छे नहीं थे। ऐसा नहीं है, उनके कहने का मतलब था कि जब तक जो पुरुष हैं वो महिलाओं के संपर्क से दूर हैं तब तक वो आध्यात्म में लीन रहेंगे या आध्यात्मिक वर्क अच्छे से करेंगे। लेकिन जब दोनों लोगों का संपर्क बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं व्यभिचार बढ़ेगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी और फिर जो धर्म का प्रचार प्रसार है कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न होगा और आगे चल के ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वो महिलाओं के संपर्क से दूर हैं तो ठीक है, अगर संपर्क में आएंगे तो फिर उनका जो ध्यान है वो सांसारिक जीवन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, आध्यात्मिकता से वो दूर हो जाएंगे। और ये बात सत्य थी। तो ये आप देखेंगे कहाँ पे हुआ है, कौशाम्बी में। ये भी आता है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिताया था, सबसे ज़्यादा समय इन्होंने कहाँ पे बिताया था, ये याद रखिएगा, आयोग के द्वारा पूछा गया है। सबसे ज़्यादा वक्त इन्होंने कहाँ पे बिताया था, सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे बिताया था, तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य है। सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है ये इन्होंने बिताया है आपका श्रावस्ती में। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे बिता रहे हैं, श्रावस्ती में बिताया है, श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिया है, श्रावस्ती में ही दिया है। ये बात याद रखिएगा, श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा समय भी बिताया है, समय भी यहाँ बिताया है, आयोग ने पूछा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिया है, उपदेश भी यहीं दिया है। सबसे ज़्यादा अनुयायी भी यहीं पे हुए हैं, अनुयायी भी हुए हैं। ये तीनों बातें याद रखिएगा, श्रावस्ती से जुड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे बिताया है, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा अनुयायी कहाँ हुए हैं, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा वर्षा काल यानी कि वर्षा के टाइम पीरियड में बौद्ध भिक्षु एक जगह रहते थे और उस दरमियान वो क्योंकि बारिश बहुत होती थी तो उस समय विचरण करना संभव नहीं होता था, तो ये लोग ज़्यादातर किसी विहार में रहते थे या जो भी उनके लिए ठहरने के लिए जगह बनाई जाती थी और इसलिए सबसे ज़्यादा समय इन्होंने श्रावस्ती में बिताया है। सबसे ज़्यादा उपदेश भी वहीं दिए हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ समय ज़्यादा बिताएगा वहीं उपदेश भी देगा व्यक्ति, और जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश देगा वहीं सबसे ज़्यादा अनुयायी भी होंगे।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। श्रावस्ती से ही आपके अंगुलीमाल डाकू का कथानक भी जुड़ा हुआ है, जो लोगों की उंगलियां काट करके माला बना के पहन लेते थे, इनको भी महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में शामिल किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कौशाम्बी में प्रजापति को बौद्ध भिक्षुणी बनाया गया है। सबसे ज़्यादा समय इन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पहले इनके मतलब जो बौद्ध संघ में अंतिम व्यक्ति जिसको उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने, ये कौन है? ये क्वेश्चन भी आया है कि अंतिम व्यक्ति जिनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था वो कौन थे? तो ये थे आपके सुबुद्धु। सुबुद्धु जो है ये अंतिम बौद्ध भिक्षु हैं जिनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ, मतलब उनसे जुड़ी हुई जो कौन कौन से आपकी घटनाएँ हैं जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं, आयोग के द्वारा पूछी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे पहला है जन्म। जन्म जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ है। और निर्वाण जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं, ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ है। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो आपकी 3 घटनाएं हैं, जिसमें से जन्म है, ज्ञान की प्राप्ति है और निर्वाण यानी कि मृत्यु। ये सारी बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं, जिसमें से ये भी आता है कि कौन सी घटना से जुड़ा हुआ कौन सा प्रतीक चिन्ह है। जैसे गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। हाथी जो है गर्भ में आने का प्रतीक है। जन्म का प्रतीक क्या है? आयोग का पूछा हुआ है, कमल है। जन्म का प्रतीक कमल है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग। गृह त्याग का जो प्रतीक है ये घोड़ा है, घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? ज्ञान जो प्राप्ति का प्रतीक है ये याद रखिएगा, ये आपका पीपल का वृक्ष है। पीपल वृक्ष है, आप सभी को पता है पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है। उपदेश का प्रतीक क्या है बच्चों? ये भी आया है। उपदेश का प्रतीक क्या है? माला चढ़ा हुआ चक्र है। माला चढ़ा चक्र है, माला चढ़ा चक्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? ये भी आया है। निर्वाण का प्रतीक स्तूप है। स्तूप, क्योंकि स्तूप ही बनाया जाता है निर्वाण प्राप्ति के बाद। तो ये सारे प्रतीक हैं जो आयोग के द्वारा पूछे गए। इसको ध्यान दीजिएगा, जब वो गर्भ में आते हैं तो इसका प्रतीक क्या है, जब जन्म होता है तो क्या प्रतीक है, गृह त्याग करते हैं तो घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति होती है इसका प्रतीक आपका पीपल वृक्ष है, उपदेश का प्रतीक माला चढ़ा हुआ चक्र है या धर्म चक्र प्रवर्तन है, निर्वाण ये स्तूप इसका प्रतीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और भी आपको 1-2 पॉइंट मैं बता दूं जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं लगभग सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में, चाहे वो नेट हो या आपका IAS हो, PCS हो, आपका समीक्षा अधिकारी हो या आपका SSC हो, इसके अलावा KBS NBS जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, TGT PGT जैसे, ये सारे एग्जाम में ये सब तथ्य पूछे गए हैं। तो आप लोग छोटे बड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये सारे तथ्य आपको मालूम होने चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ और बातें जिसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आप सभी को, अच्छा चलिए इसको हम लोग जैन धर्म में देख लेंगे, अभी तो बौद्ध से। हाँ, बुद्ध का त्रिरत्न कौन सा है? त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है ये क्या है, ये भी पूछा जाता है उसके द्वारा। त्रिरत्न में आपका बुद्ध है, बुद्ध, और दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बुद्ध धम्म संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उम्मीद है याद रहेगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नोट करते रहिएगा, नोट्स में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और आंसर राइटिंग भी कीजिएगा। अगला है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 3 बौद्ध संगीतियाँ भी बुलाई गई हैं, ये भी आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब बुलाया गया है? ये आपका अजात शत्रु के टाइम पीरियड में बुलाया गया है। अजात शत्रु के टाइम पीरियड में बुलाया गया है, अजात शत्रु के टाइम पीरियड में बुलाया गया है पहला। और कहाँ पे बुलाया गया है? राजगृह में, राजगृह में बुलाया गया है आपका पहला। और आप देखेंगे ये जो राजगृह में बुलाया गया पहला बौद्ध संगीति, इसमें क्या घटना हुई थी? तो इसमें आप देखेंगे कि रचना किया गया था, किसका किया गया था? तो आप देखेंगे सुत्त पिटक विनय पिटक का,
ये भी याद रखिएगा। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। ये आयोग के द्वारा पूछा गया है कि कब कौन सी घटना हुई है, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक की रचना हुई है। और इतना ही नहीं, ये भी पूछा गया है कि इन पिटकों में क्या है, ये भी पूछा गया कि इन पिटकों में क्या है। तो सुत्त पिटक में क्या है, आयोग का पूछा हुआ है। इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट करते रहिएगा। आप जब भी कोई एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ से जुड़े हुए विधि विधान है। बौद्ध संघ के विधि विधान या आप इससे नियम कानून भी कह सकते हैं, विधि विधान, या कहिए बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विधि विधान है, जो प्रथम बौद्ध संगीति में ये देखने को मिला है। याद रखिएगा, पहला जो बौद्ध संगीत है अजातशत्रु के टाइम पीरियड में बुलाया गया, राजगिरी में बुलाया गया है। और आपके जो 2 पिटकों की रचना हुई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक का विषय वस्तु बुद्ध के उपदेश है, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उसका संकलन किया गया। चूँकि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद ये संगीति बुलाया गया कि महात्मा बुद्ध अब नहीं रहे, तो उनकी जो बातें हैं उसको हमें कहीं लिख लेना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को पढ़ के बताया जा सके, सुनाया जा सके। तो इसलिए इसको लिखा गया, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक में लिखा गया। फिर ये हुआ, महात्मा बुद्ध नहीं है तो संघ कैसे चलेगा, बौद्ध जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो कौन से नियम का पालन करेंगे, उनके लिए क्या विधि विधान होना चाहिए, तो उसके लिए लिखा गया आपका विनय पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा आपका बौद्ध संगीति आता है। दूसरा जो बौद्ध संगीति है, ये आप सभी को पता होगा, काला शोक के टाइम पीरियड में बुलाया गया था। काला शोक के टाइम पीरियड में आया है, काला शोक। चलिए इसको भी नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काला शोक के टाइम पीरियड में ये बुलाया गया है। काला शोक के टाइम पीरियड में कहाँ बुलाया गया है, वैशाली में, वैशाली में बुलाया गया है। और इसमें क्या खास बात हुई थी, तो यहाँ पे पहली बार जो बौद्ध संघ है इसमें विभाजन हुआ। पहली बार विभाजन हुआ, किस में विभाजन हुआ, एक हुआ महासंघिक। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली बार विभाजन कब हुआ था, बौद्ध संघ में, तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति के समय हुआ है। एक हो गए महासंघिक और दूसरा आपका हो गया अस्थविर। 2 भागों में बट गया महात्मा बुद्ध का जो संघ है या बौद्ध धर्म है। एक हो गए महासंघिक और दूसरा हो गया अस्थविर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहली बार विभाजन कब हुआ है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ है। किस में हुआ है, महासंघिक में हुआ है और हुआ है अस्थविर में। ये आयोग के द्वारा पूछा गया है। ये घटना द्वितीय बौद्ध संगीति की हुई। चलिए तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा आप सभी को पता है कि अशोक के टाइम पीरियड में हुआ है। अशोक के समय में भी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी और इस समय जो हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके जो है महाकश्यप हैं, महाकश्यप, और इसके हैं सब्बाकामी। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सब्बाकामी। और इसके हैं मोगलीपुत्र तिस्य। ये अध्यक्ष हैं, पाटलिपुत्र में बुलाया गया अशोक के टाइम पीरियड में। घटना क्या है, यहाँ पे तीसरा जो पिटक है जिसको कहा जाता है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना की गई। अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। अभिधम्म पिटक की विषय वस्तु क्या है, तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक संवाद है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए या बुद्ध के दार्शनिक संवाद हैं। दार्शनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोग के द्वारा पूछा गया है कि बुद्ध के दार्शनिक संवाद या उपदेश या जो विवाद है, बातचीत है, वो किसमें है, अभिधम्म पिटक में है। ये भी आया है। अभिधम्म पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुई है, तृतीय बौद्ध संगीति में हुई है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ है, अशोक के समय में हुआ है। कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। अध्यक्षता किसने किया है, मोगलपुत्र तिस्य ने किया है। सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका चौथा बौद्ध संगीति आया, ये आपका हुआ है कनिष्क के टाइम में। कनिष्क के समय में हुआ है। कनिष्क आप सभी को पता होगा कुषाण राजवंश का शासक है। कुषाण का सबसे शक्तिशाली राजा है कुषाण। याद रखिए कौन से वंश का है,
कुषाण वंश का है, कुषाण वंश का है, सबसे शक्तिशाली राजा है। इसने कहाँ पे बुलाया है? कश्मीर में बुलाया। कश्मीर का राजा है, कश्मीर के कुंडल वन में बुलाया है। कश्मीर के कुंडल वन में इन्होंने बौद्ध संगीति बुलाई है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र हैं। ये क्वेश्चन आया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। एक और अनोखी बात, ये तो हो गए आपके अध्यक्ष। एक और अनोखी बात, यहाँ पे पहली बार उपाध्यक्ष भी बनाए गए और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबारी विद्वान या कवि थे, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया है? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। यहाँ पे क्या घटना हुई? फिर से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया और ये फाइनल था, ये औपचारिक था और ये पूरी तरह से हो गया। आप सभी को पता है, ये काफ़ी फेमस है आपका, हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान और महायान, पहला है आपका हीनयान और दूसरा है आपका महायान। महायान, जिसमें से महायान का ही अनुयायी या मानने वाला है कनिष्क। ये क्वेश्चन भी आया है, कनिष्क ने इनमें से कौन सी शाखा को माना है? तो महायान शाखा को माना है। महायान शाखा को अपना राजकीय संरक्षण दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता होगा जो हीनयान है, इसके हैं स्थूल भद्र। स्थूल भद्र इसके मतलब जो है प्रणेता है या इसके मेन है। और इसके आप सभी को पता होगा कि कौन हो जाएंगे, जो आपका महायान है इससे कौन जुड़े हुए हैं? भद्रबाहु। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। भद्रबाहु, भद्रबाहु जो है ये दक्षिण में गए थे धर्म प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म का जो नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पे महायान को बढ़ावा दिया गया है भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त भी गए थे दक्षिण में और वहाँ पर इन्होंने अपने मतलब प्राण को त्याग दिया था संलेखना विधि से, जिसको संथारा विधि भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका हीनयान और महायान जो है। अच्छा नहीं, ये यहाँ पे जैन धर्म के बारे में मैंने बता दिया। ये आपके स्थूल भद्र और आपका हीनयान और महायान जो है ये आपका नहीं है। हीनयान महायान में बटा था, लेकिन स्थूल भद्र और आपके भद्रबाहु ये आपके जैन धर्म के श्वेतंबर और दिगंबर से हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, उसको नहीं ध्यान देना है। हीनयान और महायान में बट गया था, जिसमें से महायान को मानने वाले हैं आपके कुषाण शासक कनिष्क। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। किसके समय में पहला आया है? राजा कौन है? अजातशत्रु। कहाँ हुआ है? राजगृह में। अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने। क्या घटना घटित हुई? सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए या बौद्ध संघ के लिए विधि विधान या नियम कानून है। दूसरा जो आपका बौद्ध संगीति बुलाया गया, कालाशोक के समय में बुलाया गया। कहाँ पे हुआ है? वैशाली, मतलब वैशाली में हुआ है। कौन है अध्यक्ष? सब्बा कामी है। इस समय क्या घटना हुई? पहली बार बौद्ध धर्म का मतलब विभाजन हुआ। ये अभी अस्थायी विभाजन है। महासंघिक और अस्थविर में बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट आपका अशोक के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्षता मोगल पुत्र तिस्य ने किया। घटना क्या घटित हुई? अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक संवाद है। चौथा जो बौद्ध संगीत है कनिष्क के टाइम में हुआ, जो कि कुषाण वंश के शासक हैं। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं। घटना क्या घटित हुई? दो भागों में बट गया आपका जो बौद्ध धर्म है, हीनयान और महायान, और कनिष्क खुद महायान शाखा का संरक्षण है करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोग सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या खास बात है जो आपको जानना है। क्या क्या बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से और दुखों से क्या है? दुख और कष्ट से भरा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो जीवन है ये दुखों से और कष्टों से भरा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं ये जीवन दुखों से भरा है। और दुखों से भरा क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी जो मतलब लालसाएं हैं वो हमारे मन में उठती रहती हैं और वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। और जब पूरी नहीं हो पाता तो मानव दुखी होता है, और दुखी होता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है? दुखमय हो जाता है। और इच्छा को ही महात्मा बुद्ध ने कहा है तृष्णा। तृष्णा ही दुख का कारण है, क्योंकि ये पूरी नहीं होती। आगे कह रहा है
ये चीज़ें हो चुकी हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जो है आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो आपके जीवन में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है, अगर आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं पर आत्मसंयम मतलब प्राप्त कर लीजिए, उस पर कंट्रोल कर लीजिए। आप इच्छाएं ही मत कीजिए, जब इच्छा नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा, ये महात्मा बुद्ध ने कहा। आगे कह रहे हैं, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन की भी मतलब जो है आदर करने की शिक्षा दी है। उनका कहना है कि आप लोग दयालु बनिए। दयालु सिर्फ इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बनिए। इंसानों के प्रति भी दया भाव रखिए और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के साथ भी दया भाव रखिए। आगे कह रहा है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। महात्मा बुद्ध का कहना है कि आप जैसा भी कर्म करेंगे, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका आने वाला कल अच्छा होगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपका आने वाला जो कल है वो बुरा होगा। तो आपके अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव आपके भविष्य पे पड़ेगा, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये पॉइंट याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है, क्योंकि प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा है, जो जन साधारण को आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसी भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है। ये बात याद रखिएगा कि किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है। आगे कह रहा है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो आप सभी को पता है कि वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है, जो काफ़ी क्लिष्ट भाषा है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं मतलब इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे और देखें। देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए आप इस बात को मान लीजिए कि मैंने ये बात कही, बल्कि मैंने जो बात कही आप उस पर खुद विचार कीजिए। विचार करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको बात माननी है या नहीं माननी है, वो बात सही है या नहीं सही है। महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया इसलिए मानिए, आप इसलिए मानिए क्योंकि वो सही है, और अब तभी मानिए जब वो आपको सही लगे। यानी कि अपने दिमाग से सोचिए, विचार कीजिए, और अगर आपको सही लगता है तो आप मेरी बातों को मानिए, अन्यथा ना मानिए। आगे देखिए क्या बातें हैं। आज एक कहानी दिया हुआ है, हम लोग कहानी को देख लेते हैं कि क्या खास बात है इस कहानी में। इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। एक मिनट बच्चों, ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में भी थोड़ी समस्या है, कभी कभी ये अपने हिसाब से ही वर्क करते हैं। चलिए देख लेते हैं। कहानी है किसा गौतमी की कहानी है। किसा गौतमी एक महिला है जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, और वो चाहती हैं कि महात्मा बुद्ध उनके मतलब जो है बेटे को जिंदा कर दे। जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो अपने बेटे को ले करके जगह जगह भ्रमण करती रहती है, घूमती रहती हैं कि कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। ये पूरी कहानी है इसमें, जिसमें कहता है कि जो है जब घूमती रहती हैं लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता कि जो उनके बच्चे को जिंदा कर दे। फिर एक व्यक्ति उनको महात्मा बुद्ध के पास लेके जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि अगर तुम ऐसे घर से अनाज लेके आओ, एक मुट्ठी सरसों लेके आओ जिस घर में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। अगर आप ऐसे घर से अनाज लेके आ जाती हैं जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। लेकिन जब वो ये काम करने के लिए बाहर निकलती यानी कि भिक्षा मांगने जाती हैं, तो सभी घर में वो देखती हैं कि हर किसी का कोई ना कोई जो है उसकी मृत्यु हो गई है। नाना नानी, दादा दादी, किसी न किसी की सभी के घर में मृत्यु हुई है। कोई ऐसा घर उनको मिला ही नहीं जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। और फिर उस महिला को समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। यानी कि वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो मृत्यु है ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, इससे कोई नहीं बच सकता। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु ना हो या उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को ना खोया हो। ये बात उस महिला को समझ में आ गई कि मतलब जो आया है उसको जाना है, यानी कि जो जिंदा मतलब जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे, आपका कहानी समझ में आ गया होगा।
जिस उपनिषद है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो देखिए कह रहा है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। कह रहे हैं महात्मा बुद्ध जिस समय ज्ञान की तलाश में भ्रमण कर रहे थे उस समय और उसके थोड़ा पहले से ही और भी बहुत सारे चिंतक हैं जो ऐसे सत्य की तलाश में हैं कि जो जीवन के बाद का जो टाइम होता है यानी कि मृत्यु के बाद की सच्चाई क्या है, या जो इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं हर अवसर पे, इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसी चीज़ों के प्रश्नों का, सवालों का जवाब वो भी ढूंढने में लगे हुए हैं और वो भी ऐसी चीज़ों का खंडन करेंगे जो कि समाज के लिए सही नहीं है। वही कह रहा है और उन्होंने जो भी बातें ढूंढी वो क्या कहलाया, उसका वर्णन आत्म तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उन्होंने माना कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यानी कि दोनों को एक ही में मिल जाना है। ये जो है उपनिषदों का कहना है। आगे कह रहा है ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने अपनी बातों को उपनिषदों में लिखा, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को उपनिषदों में लिखा है। उसी के बारे में यहाँ बात हो रही। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ का हिस्सा। याद रखिएगा उपनिषदों की रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी कि उप मतलब होता है समीप, मतलब जो है गुरु के समीप बैठना, उसी को कहा जाता है उपनिषद, गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषद में भी गुरु और छात्र की बातों का संकलन किया गया है जो मोस्टली वार्तालाप के रूप में है। तो उपनिषद क्या है, इसको वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले जो रचना हुई है वो हुई है आपके वेदों की। सबसे पहले वेदों की रचना हुई, वेदों के बाद जिनकी रचना हुई वो थे ब्राह्मण। ये क्रम भी पूछा हुआ है कि जो आपके मतलब क्रम है वो क्रम बता दीजिए आप लोग कब किसकी रचना हुई है। इसके बाद जो आए हैं वो है आपके आरण्यक, इसके बाद आरण्यक की रचना हुई है। आरण्यक जो है इनके बाद जो रचना हुई है वो हुई है उपनिषद की, उपनिषद की रचना हुई है। इसीलिए देखिए ये जो वेद हैं इन्हीं की बातों को बढ़ा चढ़ा करके ब्राह्मण में लिखा गया है। और आप देखेंगे ब्राह्मणों में बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया जिसमें बहुत सारे ढोंग ढकूसले रीति रिवाज की बातें जो है वो की गई हैं, तो ब्राह्मण में की गई। ब्राह्मणों ने जो बातें अपने हिसाब से लिखी थी उससे बहुत सारी जुड़ी हुई बातें जो हैं वो आपके आरण्यकों में लिखी गई। और फिर समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई क्योंकि वेदों की गलत व्याख्या या अपने तरीके से व्याख्या किया गया, इसको मानने वालों ने फिर इसको और ज़्यादा व्याख्यायित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वेदों में त्रुटियाँ, उनकी बातों की त्रुटियाँ इसमें सम्मिलित होती चली गई और समाज में बहुत ज़्यादा आडंबर आ गए। आप देखेंगे जितनी भी आडंबर वाली बातें हैं, अंधविश्वास वाली बातें हैं, वो सब ब्राह्मणों में लिखी हुई हैं। इसलिए आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें अच्छी के साथ साथ खराब बातों का भी संकलन किया गया है। और इन सभी बातों का खंडन किया उपनिषदों ने। इसने वेदों का भी खंडन किया, ब्राह्मणों का भी किया और आपके आरण्यकों का भी खंडन किया। इस तरह से जो वेदों की बातों की व्याख्या करते करते जो श्रृंखला बन रही थी ये यहाँ पे रुक गई। उपनिषदों ने इसको रोक दिया, इसीलिए इसको कहा गया वेदांत। याद रखिएगा क्यों कहा गया वेदांत, क्योंकि ये सबसे अंत में लिखा गया इसलिए इसको कहा गया वेदांत, यानी कि यहाँ से वेदों की व्याख्या बंद हो गई। ये वेदांत है, ये क्रम है इनकी रचना का, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। उपनिषद जो है इन्हीं सारी चीज़ों में जो आडंबर वाली बातें की गई, अंधविश्वास वाली बातें की, उसका खंडन किया। क्योंकि उपनिषद अलग अलग विचारकों के द्वारा लिखे गए हैं और उसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। जैसे आपने 2-4 उपनिषदों के नाम सुने होंगे, हम उसके बारे में बता दे रहे हैं। वहाँ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी बता दे रहे हैं। जैसे आपका नाम सुना होगा आपने बृहदारण्यक उपनिषद का। ये आता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में किसके बीच संवाद है या किसके बीच की जो बातें हैं या जो वाद विवाद है उसका संकलन देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे जो आपका बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे पहली बात कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है।
सबसे बड़ा उपनिषद है ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसमें किसकी बातों का संकलन है, तो इसमें गार्गी का संवाद है। ये आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, गार्गी, और गार्गी के अलावा और कौन है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जो है इनका वर्णन है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। ये आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है आपका कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है इसमें किसका संवाद है, कठोपनिषद में एक है नचिकेता, नचिकेता जो है, नचिकेता एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये नोट करना है और याद भी करते रहना है। नचिकेता और यम का संवाद है, नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता ने यम से मृत्यु की सच्चाई के बारे में प्रश्न पूछे हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु से जुड़े हुए प्रश्न पूछा, और इसमें नचिकेता और यम का संवाद है कठोपनिषद में। और सबसे छोटा जो आपका उपनिषद है वो है आपका मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद जो है ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, याद रखिएगा, सबसे छोटा है। और सबसे पुराना अगर पूछ ले, सबसे पुराना उपनिषद तो आपका हो जाएगा छांदोग्य, छांदोग्य जो उपनिषद है ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पुराना है। आपने एक और उपनिषद का नाम सुना होगा, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की विशेषता ये है कि इसमें पहली बार सत्यमेव जयते का उल्लेख देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है, मुंडकोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद में ही जो आपके यज्ञ हैं इनको टूटी हुई नौका कहा गया है, यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान कहा गया है। इसमें कहा गया कि टूटी हुई नौका के समान है यज्ञ, जिस पर सवार नहीं हुआ जा सकता। अगर कोई यज्ञ पे भरोसा करके कोई काम कर रहा है तो वो डूब जाएगा, क्योंकि टूटी हुई नौका के समान है। मुंडकोपनिषद में ही कहा गया सत्यमेव जयते, इसी में कहा गया यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है। छांदोग्य सबसे पुराना उपनिषद है, मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। और इसी में दिया है असतो मा सद्गमय, यानी कि हमें सही रास्ते पर चलने की मतलब जो है शिक्षा दीजिए, बुद्धि दीजिए। तो ये सारी बातें आप लोग उपनिषद से जुड़ी हुई याद रखिएगा, जो कि गलत चीज़ों का खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और ये बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा लिखे गए उपनिषद है, जिसमें अलग अलग बातें दी गई हैं और जहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ये आप देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले होंगे, विगत जो है आयोग के द्वारा पूछे गए देखने को मिले होंगे। आगे देखिए, बुद्धिमान भिखारी, ये भी एक कहानी है और इस कहानी में कुछ खास नहीं है, मैं आपको ऐसे सुना दे रही हूँ। एक भिखारी है और कुछ जो साधु हैं वो भोजन करने बैठे थे। वो भिखारी आता है और उन साधुओं से कहता है कि मुझे भी भोजन दे दीजिए। साधुओं ने उसे भोजन देने से मना कर दिया। तो उस भिखारी ने कहा कि आप सार्वभौम सत्य को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ। भिखारी ने कहा कि आप मानते हैं कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है? तो साधुओं ने कहा हाँ, हम मानते हैं कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। तो भिखारी ने कहा तब तो आप ये भी मानते होंगे कि ईश्वर जो है वो मुझ में भी है। अगर सब जगह है तो मुझ में भी है, और अगर मुझ में भी है तो आप मुझे भोजन ना दे करके ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। और इस तरह से जो ऋषि लोग थे उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हमें इसको भोजन दे देना चाहिए, और उन्होंने भोजन दे दिया। तो इससे आपको ये कहानी दी हुई है। ऐसी एनसीईआरटी में बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए और वो चीज़ों को समझे। तो ये क्लासेस ऐसे भी अपने आप में कहानी की तरह हैं और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जो कि हर जागरूक इंसान को जानना चाहिए। आगे देखिए, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी का मैंने बता ही दिया, वो एक विदुषी महिला है उत्तर वैदिक काल की, जिनका याज्ञवल्क्य के साथ अच्छा खासा संवाद है। और उस संवाद में याज्ञवल्क्य गार्गी को धमकी देते हैं कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यानी कि जब वो हारने लगते हैं संवाद में तो वहाँ पे वो अपनी पावर का उपयोग करते हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हुई, इस बात से पता चल रहा है, क्योंकि उनको समाज में या दरबार में इस तरह से अपमानित किया जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा।
आगे कह रहा है कि गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम हिस्सा लेते थे। जो गरीब है उसको तो अपना रोटी कपड़ा और मकान जुटाना है, उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो वाद विवाद या ऐसी चीज़ों में भाग ले सकेगा। वही कह रहा है निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के प्रसिद्ध या सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। यानी कि आपके देख रहे हैं ये उपनिषद है जिसके बहुत सारे विचारक इससे जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य के बारे में भी सुना होगा, इनको हम लोग कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं उपनिषदों के बारे में, और ये बात आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। उपनिषद से जुड़े हुए हैं शंकराचार्य। इनके जो इन्होंने जो दर्शन दिया है ये आपका याद रखिएगा शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है इन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं हम लोग और क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों और नोट भी करते रहिएगा क्योंकि डेली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे है आपका व्याकरणविद पाणिनि। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। व्याकरणविद हैं पाणिनि, जिनसे प्रश्न आते हैं आपके। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने ही सबसे पहले जो रचना की है अष्टाध्यायी, ये व्याकरण की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आता है कि पाणिनि की कृति का नाम क्या है? अष्टाध्यायी नाम है। और ये किस पर आधारित है? तो ये व्याकरण पर आधारित है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चन आए हैं कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि है जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। तो ये बात याद रखिएगा। पाणिनि का अष्टाध्यायी है जो कि संस्कृत में लिखा गया है और एक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं। आपने बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया। अब आपके सामने आ चुका है जैन धर्म। आप सभी को पता होगा कि जो जैन धर्म है इसके प्रवर्तक कौन है, इसके संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। हालांकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। कह रहा है इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में तुमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि वज्जी संघ जो है यहाँ पे संघ है या गण राज्य है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते हैं। वहीं से जुड़े हुए हैं आपके महावीर स्वामी। इन्हें भी जो है सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता था और इन्होंने भी अपना घर जो है त्याग दिया और ज्ञान की प्राप्ति के तलाश में निकल गए। इनके पिता का नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इनके पिता का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम आप सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी भी हैं और इनकी एक बेटी भी है और इनके दामाद भी हैं, वो भी याद रखिएगा। इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा है, बेटी का नाम अरोज्या है और जो इनके दामाद हैं उनका नाम जो है जामाली है। आगे चल के आपको समस्या होगी, यानी कि ये सारी चीज़ें पता चलेंगी जब ये समस्या क्रिएट करेंगे। जावाली जो हैं जो इनके दामाद हैं। तो ये जो आपके महावीर स्वामी हैं ये भी क्षत्रिय कुल के हैं और लिच्छवी गणराज्य से जुड़े हुए हैं। देखिए इनके बारे में भी खास बात की, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया है, जंगलों में रहने लगे और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ये बात भी याद रखिएगा। इन्होंने भी अपनी शिक्षाएं सरल भाषा में दी हैं जो आम लोगों को समझ में आए। कह रहा है कि उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, महावीर का कहना था।
यानी कि जो महावीर स्वामी हैं इनके संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को समान मतलब शुरू से ही अधिकार है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों शामिल हो सकते हैं। दोनों लोगों को अहिंसा का पालन करना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए और इसके लिए जो भी तपस्या हो वो करना चाहिए। महात्मा जो आपके महावीर स्वामी हैं इनको खुद 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ है। आगे है इनका कहना क्या है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। देखिए प्राकृत भाषा में इन्होंने भी शिक्षाएं दी हैं। हालांकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ज़्यादातर महायान वालों ने संस्कृत में लिखा है। आप जैन धर्म में देखेंगे तो ये ज़्यादातर जो स्पीच हैं ये प्राकृत भाषा में दे रहे हैं और इनके ग्रंथ भी ज़्यादातर प्राकृत भाषा में ही हैं। आगे कह रहा है यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलित क्षेत्रों के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में वही जो आपकी भाषा है अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मगध के क्षेत्र में प्राकृत को मागधी कहा जाता था। कहीं कहीं मिलेगा महात्मा जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने अपनी भाषा जो मतलब रखी थी वो अर्ध मागधी रखी थी, क्योंकि प्राकृत भाषा को ही मगध में मागधी कहा जा रहा है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए आपका जो जैन धर्म है इसमें अहिंसा का बहुत ही कठोरता से पालन किया गया है। चोरी नहीं करना है और ज़्यादा संपत्ति नहीं इकट्ठा रखना है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आप देखेंगे जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन आता है। तो संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन है, ऋषभ देव हैं। ऋषभ जो देव हैं ये आपके संस्थापक हैं, संस्थापक। लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है ये है वृषभ। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। वृषभ का मतलब होता है बैल। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बैल को वृषभ कहते हैं संस्कृत में और ये ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जिसमें पहले आपके ऋषभ देव हैं और लास्ट आपके महावीर स्वामी हैं। इसके अलावा एक दो और भी नाम याद रखिएगा, जैसे अजितनाथ का प्रतीक क्या है, अजितनाथ। अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये है आपका हाथी। हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा आप संभवनाथ का भी याद रखिएगा। संभवनाथ इनका बहुत ज़्यादा ये लोग पूछे जाते हैं कि इनका प्रतीक क्या है, इनका घोड़ा है, संभवनाथ का घोड़ा है। इसके अलावा एक और नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मल्लीनाथ। ये जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मल्लीनाथ को जो हीनयानी है वो मानते हैं कि ये महिला है, ये महिला हैं, ऐसा माना जाता है। एक तीर्थंकर महिला है जिनका नाम है मल्लीनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये कहीं मिलता है कि कमल है और कहीं मिलता है कि कलश है। तो इसमें से आपको जो भी मिल जाए, कमल या कलश, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है जिनको महिला मानते हैं, लेकिन इस कौन मानते हैं, श्वेतंबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। श्वेतंबर मानते हैं कि ये महिला है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो कलश है या कमल है, लेकिन दिगंबर नहीं मानते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि 23वें हैं और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये सर्प है, सर्प है। इनसे भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के राजा के बेटे हैं, तो ये राजा है बनारस के, बनारस के राजा के बेटे हैं। याद रखिएगा बनारस के राजा हैं उनके बेटे हैं और इनकी माता का नाम है वामा, वामा नाम है इनकी माता का नाम वामा, याद रखिएगा। पिता का नाम शुद्धोधन, ये इनके पिता का नाम है और माता का नाम है वामा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये बनारस के राजा के बेटे हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये सर्प है। इसके बाद आपके लास्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका अश्व, अश्व है, सॉरी सिंह है, अश्व नहीं है, सिंह है, सिंह है। महावीर स्वामी का सिंह है। अश्व तो आपने देख लिया है, घोड़ा जिसको कहते हैं संभवनाथ का है, इनका सिंह है। ये जो महत्वपूर्ण है, लगभग आप देख रहे हैं 6 तीर्थंकर 24 में से
इनका प्रतीक चिन्ह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही महावीर स्वामी के माता पिता का नाम, पार्श्वनाथ के माता पिता का नाम और महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संस्थापक हैं जैन धर्म के और ये वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के, क्योंकि इन्होंने नींव डाली है और इन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तार दिया है, सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। आगे चल के महावीर स्वामी के संघ में जो फूट पड़ता है इन्हीं के दामाद की वजह से पड़ता है, जिनका नाम था जमाली, या कहीं कहीं मिलेगा जमाली। जमाली जो है इन्हीं के दामाद है महावीर स्वामी के, और सबसे पहले जो है जैन संघ में फूट इन्हीं की वजह से ही पड़ा था। तो ये याद रखिएगा आपके जो जैन धर्म है। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में पूछता है कि जो त्रिरत्न है ये कौन कौन सा है, तो ध्यान है, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये हैं आपके जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में आपका आता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत क्या है, जिसमें आप देखेंगे पहला जो है वो है आपका सत्य। सत्य है, जैन धर्म का पंच महाव्रत आयोग के द्वारा पूछा गया है। दूसरा है आपका अहिंसा, अहिंसा है, पहला सत्य है, दूसरा अहिंसा है। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। और चौथा है अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय। और जो आपका पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, याद रखिएगा ब्रह्मचर्य। ये पूछता है कि जैन धर्म का पंच महाव्रत कौन सा है, तो ये 5 जो है ये पंच महाव्रत है, जिसमें से ये जो आपने 4 देखा शुरुआत के, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं। ये पार्श्वनाथ का दिया हुआ है, याद रखिएगा पार्श्वनाथ का है। इसमें जो 5वां जोड़ा गया है महाव्रत, ये महावीर स्वामी का है। ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि पंच महाव्रत किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और शुरुआत के इन मतलब जो पंच महाव्रत है, इसमें कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है, तो 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और इसके पहले के जो हैं इसको किसने जोड़ा है, तो ये पार्श्वनाथ ने जोड़ा है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य मतलब हमेशा सही बोलना, सत्य बोलना। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म या किसी भी तरह से किसी को हिंसा ना पहुंचाना, तकलीफ ना पहुंचाना। अपरिग्रह अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करना। अस्तेय चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य पराई स्त्री के बारे में अपने मन में दुर्व्यवहार ना लाना। इन चारों चीज़ों का पालन करना था, इसी को कहा गया था पंच महाव्रत, जिसमें से 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग ने कई बार पूछा है। त्रिरत्न भी पूछा है, इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे हैं। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक कौन है ये भी पूछा है। महिला तीर्थंकर कौन है ये भी पूछा है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। आपकी जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए आपका एनसीईआरटी आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपको कहानी के साथ साथ तथ्य भी जानने को मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। यानी कि ये जो नियम कानून बनाए गए, पंच महाव्रत का पालन करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते बताए गए, वो थोड़े मतलब कठिन थे, हर किसी के बस का नहीं था। फिर भी हजारों की संख्या में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, उसको समझने का प्रयास किया और उस रास्ते पे चलने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने इस पर चलने के लिए अपने घर द्वार छोड़ दिए, जो है भिक्षु और भिक्षुणी कहलाए। बहुत सारे लोग जो अपने गृहस्थ जीवन में ही रह करके इसका पालन करे और लोगों की मदद की, वो उपासक और उपासिका कहलाए। तो ये देखिए दोनों तरह के लोग हैं जो ऐसे धर्म को मान रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म को सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया है वो व्यापारियों ने दिया है। सबसे ज़्यादा जैनी व्यापारी देखने को आपको मिलेंगे। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यधिक कठिन था, क्योंकि फसलों की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक बनी रही।
यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापारियों के लिए आसान है, चूँकि व्यापार करते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, तो इससे हिंसा नहीं होती उतना। किसानों के लिए ये पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जब भी कृषि करेंगे बहुत सारे उनके द्वारा जीव जंतुओं की हत्या होगी, फसलों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारे जाएंगे, जो कि जैन धर्म में पूरी तरह वर्जित है कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते, मन वचन कर्म किसी भी तरह से। तो इसलिए जैन धर्म में कृषक लोग कम जुड़े, क्योंकि यहाँ पे कृषि पर निषेध लगाया गया, रोक लगाया गया, क्योंकि उससे जीवों की हत्या हो रही है। इसलिए ज़्यादातर इसमें जो जुड़े हैं वो हैं व्यापारी। फिर भी ये धर्म देखिए देश के लगभग सभी कोनों में फैला और ये उपदेश बहुत समय तक भारत में आप देखेंगे बना भी रहा था। तो याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं जो जानना है। कह रहा है कि कर्नाटक जैसे बहुत सारे हिस्सों में फैल गया था। महावीर स्वामी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी देख लें। आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए अच्छा है, सुविधाजनक है, वैसे कहीं कहीं समस्याएं भी उत्पन्न कर देती हैं। जैन धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं, ये 1500 ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। ये आयोग के द्वारा पूछा गया है कि जैन धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो जैन धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं ये लिखी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे कह रहा संघ। संघ क्या चीज़ है? महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है, पहले ध्यान दे दीजिए। संघ बनाए गए हैं। संघ क्यों बनाए गए? क्योंकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों लोगों का मानना है कि जब तक व्यक्ति घर नहीं छोड़ेगा तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा, और अगर वो घर छोड़ेगा तो उसे रहने की कोई जगह भी तो चाहिए जहाँ पे वो रहे। तो इसलिए बनाया गया संघ। और संघ के कुछ नियम है, विधि विधान है, जिसको सबको पालन करना होता था। वो जो विधि विधान है, नियम है, वो विनय पिटक में लिखे गए हैं, जो कि आपका प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ये चीज़ें याद रखिएगा। संघ में कोई भी शामिल हो सकता है, सभी को शामिल होने का अधिकार है, लेकिन कब? शर्त क्या है? बच्चे तभी शामिल होंगे जब वो अपने माता पिता से इजाज़त लेके आएंगे। दासों को अपने स्वामी से इजाज़त मिलेगा। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से इजाज़त मिलेगा। कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। जो जिसके अधीन है उससे उसको अनुमति लेने के बाद ही वो संघ में प्रवेश पा सकता है, अन्यथा प्रवेश नहीं पा सकता। आगे कह रहा है, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई महिला और संघ में शामिल होना चाह रही है तो उसे सबसे पहले अपने पति से ही इजाज़त लेना होगा। ऐसा नहीं है कि जब मन किया बिना पूछे अपनी मर्जी से संघ में शामिल हो गए, नहीं, पहले पति से इजाज़त लेना होगा। बच्चा है तो माता पिता से लेना होगा, दास है तो स्वामी से लेना होगा, कर्जदार है तो देनदार से लेना होगा, और फिर वो संघ में शामिल हो सकते थे। आप देखेंगे संघ में जो बीमार लोग हैं, जो चोर होते थे, हत्यारे होते थे, ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन ये नियम बाद में आया, शुरू में नहीं था। आगे कहना, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द है ये, कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यानी कि चूँकि ये भिक्षा मोस्टली टाइम में ये ध्यान करते थे, साधना करते थे, लेकिन जीवन टाइम के दिन के एक पहर ये लोग भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। सादा जीवन होता था, कोई भी संग्रह नहीं होता था, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहे, इसलिए इनको भिक्षु पुरुषों को भिक्षु और महिलाओं को भिक्षुणी कहा गया। ये लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को अच्छा ज्ञान भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं, और बदले में जो भी भिक्षा मिलती है उससे अपना भरण पोषण या पेट भरते हैं। आगे देखिए और क्या बातें हैं। आगे कह रहा है कि किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः
बैठक भी किया करते थे। अगर आपस में कोई मतभेद होता था तो बैठक भी बुलाई जाती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे, यानी कि कोई भी शामिल हो सकता है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं का भी रचना किया है। ये संघ आपका जो है ये आपके पिछले संघ से अलग है। पिछला संघ जो है वो अलग था, ये संघ अलग है। अब आगे आपका बिहार। बिहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी हैं या जैन धर्म के बौद्ध और भिक्षुणी हैं, ये क्या है? ये वर्ष भर भ्रमण करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, शिक्षाएं देते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और उन लोगों को ठहरने के लिए जगह भी बनाए गए हैं, जैसे बौद्ध विहार कहा गया है। विहारों में वो आराम करते थे, ध्यान करते थे, प्रवचन करते थे, ये सारे काम वो विहारों में करते थे। इससे जुड़ा हुआ है आपका चैत्य। आपके जो चैत्य होते हैं यहाँ पे वो पूजा करते थे, इसीलिए चैत्यों को बौद्ध धर्म का मंदिर कहा जाता है। और जो आपके स्तूप होते हैं, ये जो महापुरुष होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी शरीर को रख करके या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को रख करके या उससे जुड़ी हुई अन्य चीज़ों को ध्यान में रख के बनवा दिए जाते थे, उसको स्तूप कहते थे। तो ये जो आपका विहार है, ये देखिए ये अस्थायी निवास है। यहाँ पे अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में जाने पर उन क्षेत्रों में जो भी रहता था वहाँ पे स्थान पे रह जाते थे। देखिए सामने आपकी प्राकृतिक गुफा है, इसमें भी ये लोग निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थली की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आगे चल के जब लोगों को लगा कि नहीं, हमें कुछ समय तक रुकने के लिए कोई अस्थायी जगह होना चाहिए जहां हम कुछ समय रह करके आसपास के क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को अच्छी बातें सिखा सके, उपदेश दे सके, शिक्षा दे सके, तो उसके लिए कोई अस्थायी निवास होना चाहिए जहां हम कुछ समय रह सकें। तो इसीलिए बनाए गए विहार। ये देखिए दिया हुआ है कि इसीलिए विहार का निर्माण हो रहा है। आगे कह रहा है इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। विहार बनाने के लिए ईंट का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। पश्चिम भारत में कुछ विहार जो है वो पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए, यानी कि पहाड़ियों को काट कर भी बनाए गए हैं। थोड़े से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, ध्यान दीजिएगा, जो आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, जो आप सभी बच्चों को पता होने चाहिए। अभी आपने देखा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपके 3 स्मारक हैं। एक तो है आपका बिहार, और बिहार के बारे में मैंने आपको बताया कि बिहार में बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? आराम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रवचन देते हैं, ये सारी चीज़ें वो बिहार में करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था चैत्य। चैत्य क्या होता है? जहाँ पे वो पूजा करते हैं, ये पूजा गृह है या मंदिर है आपका चैत्य। और तीसरा जो मैंने आपको बताया है वो है आपका स्तूप। स्तूप जो होता है ये उनसे जुड़े हुए जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर को रख दिया जाता है, तो ये क्या है? स्मारक है। स्मारक है जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महापुरुषों के शरीर को या उनके द्वारा चीज़ जो उपयोग में लाई जाती थी उसको रख दिया जाता था। इस आधार पर स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप, शारीरिक जो स्तूप होता था इसमें शरीर के अवशेष रखे जाते थे। शरीर के अवशेष जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, दांत हो गए, शरीर के अवशेष रख करके जो बना दिया जाता था आपका मतलब स्तूप, वो हो गया आपका शारीरिक स्तूप। दूसरा जो हो गया पारभौगिक स्तूप। पारभौगिक स्तूप, ये जो स्तूप है इसमें उन महापुरुषों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं रखी जाती थी वस्तुएं। और इन वस्तुओं में क्या क्या होता था? जैसे हो गया खड़ाऊ हो गया, कमंडल हो गया, उनकी आसन हो गए, भिक्षा पात्र हो गया, ये सारी चीज़ों को रख करके जब बनाया जाता था तो पारभौगिक हो गया। तीसरा हो गया उद्देशिका या उद्देशिक मतलब इनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थान होते थे, फेमस प्लेस, इन मतलब महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए, जीवन से
संबंधित स्थानों पर बना दिया जाता था। जैसे लुम्बिनी में बना दिया गया, सारनाथ में बना दिया गया, बोधगया में बना दिया गया, कुशीनगर में बना दिया गया। तो उनसे जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थान होते थे, फेमस प्लेस होते थे, वहाँ पर जो बना दिया जाता था वो उद्देशिक स्तूप कहलाता था। और चौथा था आपका संकल्पित जो होता था, जैसे आज भी है, जब हम कुछ मानते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि ये हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम मंदिर में इतने का चढ़ावा चढ़ाएंगे या हम मंदिर निर्माण करेंगे। ऐसे ही जो लोग हैं पूजा के दृष्टिकोण से या साधना के दृष्टिकोण से या अपनी कोई मनोकामना पूरा होने के उद्देश्य से जब बना देते थे तो इसको संकल्पित कहते थे। तो याद रखिएगा कि इसको मतलब जो है पूजार्थक रूप से या आप देखेंगे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पे, मनोकामना पूरी होने पर जो बनाए जाते थे वो आपके स्तूप क्या कहलाते थे? संकल्पित। तो ये याद रखिएगा, विहार आराम कर रहे हैं, चैत्य पूजा कर रहे हैं, स्तूप स्मारक हैं जो महान पुरुषों के मृत्यु होने पर, निर्वाण प्राप्त होने के बाद बनाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के हैं। शारीरिक, शरीर के अवशेष रखकर, पारभौगिक, उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को रख के बनाई जाती थी। उद्देशिका, उनके जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्लेस हैं वहाँ बनाए जाते थे। चौथा संकल्पित, पूजा को ध्यान में रखते हुए या अपनी कोई मनोकामना पूरी होने पर जो स्तूप बनाए जाते थे वो संकल्पित आपके स्तूप होते थे। ये सारी बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहब आयोग का पूछा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें मैंने बताई हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि कह रहा है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि जैसे नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं तो पता नहीं चलता कौन सी नदी कहाँ मिली कहाँ गई, बल्कि वो सब एक जैसे हो जाते हैं। वैसे ही बौद्ध भिक्षु किस संप्रदाय, किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जब वो जो है संघ में शामिल हो जाते हैं तो सब समान हो जाते हैं। आगे कह रहे, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। बिहार कहाँ बनता था? जिसको या तो व्यापारी दान देते थे या राजा या भूस्वामी दान देते थे, वहाँ बिहार बनता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। अध्याय 9 में हम इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या है? आप सभी को पता है, जीवन को माना जाता था कि ये 100 वर्ष का होता है और जीवन को 100 वर्ष का मान करके इसको 4 आश्रमों में बांट दिया जाता था। और 4 आश्रमों में आप सभी को पता है कि क्या क्या होता है, यहाँ दिया भी है। कह रहा है, आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थल से नहीं है। इसका तात्पर्य है जीवन का एक चरण। एक आश्रम में जीवन का एक चरण बीत जाता है। 100 साल को 4 भागों में बांटा गया, 4 चरणों में। प्रारंभिक 25 वर्ष जो है ये आपका ब्रह्मचर्य, उसके बाद का जो 25 वर्ष है गृहस्थ, उसके बाद यानी कि 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। तो इस तरह से एक चरण है ये आश्रम। आपका पहला जो है वो ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। ये 4 आश्रम है जिनमें जीवन को व्यवस्थित किया गया था। कह रहा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य के दौरान 3 वर्ण, क्योंकि उपनयन संस्कार का अधिकार केवल इन्हीं 3 लोगों को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ इन्हीं को ही उपनयन संस्कार होता था, इन्हीं को शिक्षा अध्ययन का अधिकार दिया गया उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए इनको कहा गया था द्विज। इसीलिए इनको क्या कहा गया? द्विज कहा गया। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो, जिसका 2 बार जन्म हो वो कहलाता है द्विज। जैसे दांत द्विज है, एक बार दूध के दांत आते हैं फिर पत्थर का आता है। पक्षी द्विज है, एक बार अंडे में आता है बच्चा फिर अंडे के बाहर आता है।
ऐसे ही माना जाता है कि एक जन्म होता है जब माँ के गर्भ से बच्चा इस दुनिया में आता है, और दूसरा जन्म होता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो दुनिया की वास्तविकता को जान लेता है, वो उसका दूसरा जन्म होता है। और ये दूसरा जन्म किसका होगा? जिसका उपनयन संस्कार होगा, जिसको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, जो दुनिया की सच्चाई को जानेगा, उसका दोबारा जन्म होगा। तो दोबारा जन्म किसका हो रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार हो रहा है। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनका छीन लिया गया अधिकार, महिलाओं का पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, इसलिए उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो ये कह रहा है कि यही तीनों लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम आप देखेंगे इन चारों में से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन शूद्रों को नहीं करना होता, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि आगे आप और भी अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है आपका जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसके अंतर्गत मतलब जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें रहना होता था। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद आपका वानप्रस्थ मतलब आपका वानप्रस्थ, जब वन को चला जाता था व्यक्ति, और इसके बाद आपका संन्यास आता था जब वो जीवन को त्याग देता था, यानी कि इस दुनिया से पलायन कर जाता था। तो ये 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और साथ ही संन्यास। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आपका आश्रम है वो कौन सा है, ये आयोग ने पूछा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण आश्रम है वो माना जाता है आपका गृहस्थ, क्योंकि इसी में रह के मानव अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता, अपनी सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वो आपका गृहस्थ आश्रम है। आगे कह रहा है प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। महिलाओं को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है, वो वही करेंगी जो उनके पति कहेंगे या जो उनके पति के द्वारा पालन किया जाएगा। तो ये जो 4 आश्रम है, ये पूछता है कि चारों आश्रम का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चारों आश्रम का पहली बार उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आपका जो आश्रम त्रयी है, ये भी पूछा है कि आश्रम त्रयी में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो आश्रम त्रयी में आपका संन्यास आश्रम को शामिल नहीं किया जाता। आश्रम त्रयी में आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ शामिल होता है, संन्यास इसमें शामिल नहीं होता। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, द्विज में शूद्र शामिल नहीं है, आपके आश्रम त्रयी में संन्यास शामिल नहीं है। आपका एक प्रस्थान त्रयी भी आता है, जिसमें आपके उपनिषद, भागवत मतलब जो है भागवत गीता, इस तरह दिया रहता है कि उसमें कौन शामिल नहीं है, तो भागवत शामिल नहीं है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आश्रम व्यवस्था आपको समझ में आ चुका है, और आश्रम व्यवस्था का सबसे पहली बार उपयोग जाबालोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल से आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई थी, लेकिन संन्यास उसमें सबसे लास्ट में जुड़ा है। अभी देखिए अन्यत्र दुनिया में और क्या हो रहा था। आपने देखा भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक स्थिति को आपने देखा, उस समय दुनिया में और क्या हो रहा था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एटलस में ईरान ढूंढो, जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि ईरान में कौन थे जो धर्म प्रचार का काम कर रहे थे या पैगंबर का काम कर रहे थे? वो थे जरथुष्ट, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? जिंद अवेस्ता। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो भारत में ऋग्वेद है उसी के जैसे विदेशी ग्रंथ कौन सा है? जिंद अवेस्ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जिंद अवेस्ता जो है ये वहाँ की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ जो है ये आपके भाषा जिंद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनका जो मेन सूत्र है, अच्छे विचार रखिए, अच्छी वचन बोलिए और अच्छा काम कीजिए। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधान एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुष्टी ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में भी बस गए। बाद में यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं जरथुष्ट थे, वो आके हमारे देश में भी बस गए, जो कि पारसियों के पूर्वज हैं ये माना जाता है, और आज ये पारसी धर्म के नाम से जाने जाते हैं।
अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न और आपको इन प्रश्नों को देखना है और प्रश्नों का उत्तर लिखना है, लिखने का प्रयास करना है। अगर आप प्रश्नों को लिखते हैं तो आपका मानसिक विकास होगा, आपकी लेखनी अच्छी होगी, आपको लिखने के लिए शब्द मिलेंगे और एग्जाम में आपको लिखने में समस्या नहीं होगा। क्योंकि टॉपर्स का कहना है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको याद हो कौन से क्लास के एनसीईआरटी की कौन से चैप्टर में कौन सी बात लिखी गई है। इससे आपकी जो आंसर राइटिंग होगा वो बहुत ऑथेंटिक हो जाएगा और आपको नंबर अच्छा मिलेगा। इसलिए आंसर राइटिंग करना सीख सकते हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? सही और गलत वाक्य बताने हैं। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, गलत। उन्होंने कहा पशु बलि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु बलि होगा तो कृषि कार्य कैसे होगा? बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने का कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ उपदेश दिया इसीलिए इस जगह का महत्व बढ़ गया। आज भी इस जगह का महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध के ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो गलत है। उन्होंने कहा जैसा कर्म करेंगे अच्छा बुरा वैसे ही आपके जीवन पे प्रभाव आएगा। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की? सही है, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया उन्होंने और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। आगे कह रहा है उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि लास्ट निष्कर्ष उन्होंने यही निकाला कि आत्मा और ब्रह्म एक है। कह रहा उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। और भी प्रश्न हैं, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को पीछे की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अगर कोई समस्या होती है, किसी तरह का डिमांड है, किसी तरह का सुझाव है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी बेहतर वर्क कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।